हेलो एवरीवन। ये जो मेरा सेशन है वो 26 और 27 स्टूडेंट के लिए है। अक्सर जो बच्चे बीसीए, बीएससी या आगे जाके कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन प्लान करते हैं कि एमसीए करें। और जैसे ही एमसीए की बात आती है तो एमसीए में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट अगर एमसीए दिमाग में आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है निमसेट और एनआईटीज। और एक क्वेश्चन हमेशा होता है, क्योंकि निमसेट और निमसेट के थ्रू एनआईटी में जा सकते हैं, और आपका ये ड्रीम बाई चांस आप में से किसी ने आईआईटी दिया और जेई मेंस के थ्रू अगर वो एनआईटी ना जा पाया हो, तो उसके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जेई के समय तो हमारे पास एक दिक्कत होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना होता है। कई बार किसी एक केमिस्ट्री अक्सर वीक होता है, कई बार या फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम आ रही होती, बट निमसेट एक दूसरा रास्ता है, एक सेकेंड एंट्री है, और केवल मैथ्स और रीजनिंग की अच्छी नॉलेज के बेस पर आप एनआईटी में एंट्री ले सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राइट टाइम क्या है निमसेट की पढ़ाई के लिए। देखिए, एनआईटीज में सीट्स कम होती है, ऐसे में कंपटीशन नंबर ऑफ सीट्स की वजह से बढ़ जाता है, और अगर कंपटीशन ज्यादा है तो पढ़ाई भी ज्यादा करनी होगी, पहले करनी होगी, और उस लेवल की करनी होगी कि आप उस कंपटीशन को ना केवल क्रैक करें बल्कि अच्छे एनआईटीज में जाएं। तो क्या राइट टाइम होना चाहिए? अगर कोई बच्चा 15 से 18 मंथ प्रॉपर जुट की प्रिपरेशन करता है, मैं बिल्कुल श्योरली बोल सकता हूं कि वो एक अच्छी रैंक ला सकता है निमसेट में। और उससे भी ज्यादा टाइम है, जैसे सपोज 27 वाले के पास अभी 2 ईयर है, और 26 वालों के लिए अभी भी लगभग लगभग 18 मंथ का समय है। 18 मंथ का समय एक अच्छा टाइम है। 21 जनवरी से 21 जनवरी से फिर बोल रहा हूं, निमसेट 26 और 27 के लिए बैच होगा, और इस बैच के बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं जो आप जानेंगे तो समझ पाएंगे। इनफैक्ट ये बैच फर्स्ट बैच नहीं है, ये नेक्स्ट बैच है, यानी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी 26 और 27 के लिए ज्वाइन कर चुके हैं, पर अभी भी आप कोई लेट नहीं हुए। तो जनवरी से लेके, अगर मैं 26 की बात करूं तो जनवरी से लेके नेक्स्ट ईयर जून तक इस बैच में 2 टाइम पहले तो सिलेबस कंप्लीट होगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, कई बार मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग स्पीड प्रैक्टिस नहीं आती, या कई बार हम मैथ्स के उतने टच में नहीं होते, और स्पेशली मैंने फील किया कोविड की वजह से कई बच्चों का मैथ्स वाला, उस समय कोविड की वजह से मैथ्स वाले एरिया वीक हो गए। ऐसे में 2 टाइम सिलेबस आपकी रैंक बूस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए, नंबर 1 थिंग। तो आपका पूरा सिलेबस, इंटायर सिलेबस 2 टाइम कवर होगा। किस बुक से पढ़ें? नो इशू, क्योंकि आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, और ये स्टडी मटेरियल मोर देन 5 गाइड के इक्वल होगा, यानी आपको किसी तरह की कोई मटेरियल या बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट इम्पिटस मटेरियल। फिर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या पोजीशन है, एवरी वीक आपको अभी से टेस्टिंग मिलेगी। रोज जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए डीपीटी मिलेगी। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो टीडब्ल्यूपीटी मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, और जो संडे को टेस्ट होंगे उनके लाइव एनालिसिस होंगे। एक बार जब आप सिलेबस कर लेंगे, हो सकता है सिलेबस में कहीं आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है कहीं पे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, कहीं स्कोर, जब ये सेकंड टाइम होगा तो आपकी परफॉर्मेंस 4 टाइम इंप्रूव हो जाएगी। अक्सर देखा जाता है, जैसे अभी 25 की बात करूं तो अभी बच्चे जब फास्टैग में ज्वाइन करते हैं, हाईली प्रेशर होता है, 6 मंथ में पूरे सिलेबस को कवर करना होता है, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता। ऐसे में मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप सीरियसली निमसेट को टारगेट कर रहे हैं, एनआईटीज को टारगेट कर रहे हैं, तो वेट मत करिए, नाउ स्टार्ट करिए। ये जो 21 जनवरी का बैच है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको सिलेबस को कवर करवाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन या पंक्चुअलिटी या सिलेबस को कहां स्टार्ट करना है कहां एंड करना है इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो ये जो आपके लिए बैच होगा, ये इंटायरली बैच ऐसा है कि जो ना केवल आपकी रैंक बूस्टिंग करेगा बल्कि आपको नॉलेज भी बढ़ाएगा। और एक बात याद रखिए, अगर इम्पीटस गुरुकुल से जुड़े इज मिस कि आप ना केवल रैंक लाएंगे बल्कि नॉलेज भी गेन करेंगे, और आपकी इंटायर लाइफ में, आपकी रेगुलर रूटीन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आएंगे। तो बिफोर 21 जनवरी आप रजिस्ट्रेशन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट ऐप पे पहुंच जाएंगे। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, टीम से भी बात कर सकते हैं, फोन नंबर भी अवेलेबल है। बट सही समय पे अगर हम सही एक्शन लेते हैं तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सोचिए मत, एक्शन लीजिए और जुड़ जाइए। थैंक यू।